हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को असमीकाई यानी कि इनइक्वालिटीज़ और फिर पाइथागोरस पर में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.2, इसमें हम लोग को पढ़ना है असमीकाएं। असमीकाएं क्या है? इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी जैसे आप इक्वेशन पढ़ते हैं, इक्वेशन में क्या रहता है? इक्वल रहता है कि नहीं? इक्वल के अलावा भी अगर कुछ और रहे साथ में या फिर दूसरा कुछ रहे, उसी को क्या कहते हैं? इनइक्वालिटीज कहते हैं। जैसे में बड़ा रहता है, इसे बड़ा कहते हैं और इसे छोटा कहते हैं, और इसके साथ अगर ग्रेटर देन और इक्वल रहे या फिर लेस देन और इक्वल रहे तो यह सब क्या कहलाती है? इनइक्वालिटीज कहलाती है। ठीक है ना? हमको अभी त्रिभुज में इसके बारे में पढ़ना है, इनइक्वालिटीज। ठीक है ना? इसमें हमारा एक प्रमेय है या गुण है, त्रिभुज का गुण। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होती है। तीसरी से बड़ी होती है। कोई दिक्कत? जैसे में हम समझ लेते हैं, यह एक त्रिभुज है ए बी सी। इसकी दो भुजाओं का योग अगर हम निकालते हैं ए बी प्लस, यह एक भुजा हुआ ना, यह भुजा हुआ ना, यह हमेशा बड़ा होगा किससे? तीसरी भुजा ए सी। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए ए बी और ए सी को हम जोड़ लेते हैं, ए बी प्लस ए सी, यह हमेशा बड़ा होगा बी सी से। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए हम बी सी और ए सी को जोड़ देते हैं, बी सी और प्लस ए सी को जोड़ देते हैं, यह हमेशा बड़ा होगा ए बी सी। यही हमारा एक गुण है। ठीक है ना? इसी गुण के आधार पर हमको इस चैप्टर में सवाल दिया है कुछ। यानी कि कहने का अर्थ है कि कोई भी त्रिभुज बनेगा तो उसके दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। अगर कोई कह देता है कि छोटा है या बराबर है तो वह त्रिभुज की भुजा नहीं होगी। ठीक है ना? उससे त्रिभुज नहीं बन सकता है। मिटा दे अब इसे। अब हम लोग को पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। उसके पहले हम थोड़ा सा त्रिभुज के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है ना? त्रिभुज के दो तरह से प्रकार होते हैं, पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, एक बार और सुन लीजिए। तीन प्रकार: समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, और फिर समद्विबाहु में जिसकी केवल दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु कहते हैं। उसके बाद होता है विषमबाहु स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। उसके बाद हमको पढ़ना है यहाँ पे कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तीन प्रकार होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल, ट्रायंगल, फिर उसके बाद होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, ट्रायंगल, फिर उसके बाद होता है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल, ट्रायंगल। ठीक है? इसका परिभाषा हम जान जाते हैं। न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? न्यून कोण हो। नहीं, तीनों कोण न्यून कोण हो। तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण।
ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए तीनों कोण, यह क्या है, नहीं कोण। उसके बाद होता है राइट एंगल, केवल एक कोण समकोण हो, क्या हो, एक कोण समकोण हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे में देख लीजिए यहाँ है समकोण है कि नहीं, ए बी सी, यहाँ पे एक कोण समकोण है और बाकी दोनों कोण न्यून कोण है, और तो यह कौन सा त्रिभुज हो जाएगी, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अधिक कोण त्रिभुज के बारे में देखिए, केवल एक कोण क्या हो, एक कोण अधिक कोण हो, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। जैसे में ऐसे हो गया, अधिक कोण हो गया, और यहाँ पे यह देखिए तो अधिक कोण हो गया कि नहीं, केवल एक कोण अधिक कोण है, बाकी क्या है, न्यून कोण है, ठीक है ना। और तो यह कौन सा त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए अब इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। कौन सा त्रिभुज है, समकोण। एक कोण 90 डिग्री है, अतः समकोण त्रिभुज है। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, ठीक है ना, वह क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। क्या कहलाती है, कोण, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है ना। यह आधार और लंब बोलता है, ठीक है ना। आधार और लंब बदलते रहता है, आधार और लंब क्या होता है, बदलते रहता है। इसे क्या कहते हैं, इसके पद कहते हैं, ठीक है ना, या पाद कहते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई कोण रहेगा तो इस कोण के लिए यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, BASE, कोई दिक्कत। और इस न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होगी यह क्या हो जाएगी, लंब। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। इसे सभी कैपिटल अक्षर से सूचित करते हैं। मान लीजिए यह लंब हो गया नहीं, तो लंब को P से सूचित करेंगे, आधार को B से सूचित करेंगे और कोण को S से सूचित करेंगे, ठीक है ना। अब इसी पर एक हमारे गणितज्ञ हुए हैं, पाइथागोरस नामक एक गणितज्ञ हुए हैं, और हमारे इंडिया में एक बौधायन नामक गणितज्ञ हुए हैं, ठीक है ना। उन लोगों ने कहा, इनकी भुजाओं के बीच में एक संबंध दिया, संबंध स्थापित किया। उन्होंने कह दिया कि कोण स्क्वायर बराबर होता है कोण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ठीक है ना, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कोण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही क्या कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय। यही क्या कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय। कोण को H से सूचित करते हैं, H स्क्वायर बराबर, आधार को B से सूचित करते हैं और लंब को P से सूचित करते हैं। इसी को कहते हैं हम क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, या फिर इसे बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोधायन। एक हमारे भारत में गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने भी इस पर अपना रिसर्च पत्र सबसे पहले दिया, तो इसलिए इसका नाम हम बोधायन प्रमेय भी कहीं कहीं कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी आधार पे हमारा यह चैप्टर बनेगा 6.2। मिटा दे। अब पहला सवाल कह रहा है, नीचे 3 संख्याओं का समूह दिया गया है, बताइए कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। एक नंबर में हमारा दे दिया है 3 4 5, 3 4 5। पूछ रहा है क्या यह त्रिभुज की भुजाएं हैं, यह त्रिभुज को प्रदर्शित करता है कि नहीं, बताइए। तो देखिए तो किसी तरह से हम करते हैं, यहाँ पे 4 + 5 ग्रेटर देन 3 होगा कि नहीं, फिर यहाँ पे 3 + 4 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, तो लिख देंगे यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज है। कोई दिक्कत। 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 2 3 4, 2 3 4। अब इसमें देखिए तो यह त्रिभुज की भुजा है कि नहीं, 2 + 3 ग्रेटर देन 4 हो जा रहा है, हो जा रहा है। फिर 4 + 3 ग्रेटर देन 2, यह हो जा रहा है कि नहीं, तो लिख देंगे यह त्रिभुज है। कोई दिक्कत। फिर 3 नंबर में देखेंगे 1 2 3,
1 2 3। अब यहाँ पे देखिए 1 + 2 = 3। तो हमारा क्या होता है गुण, इनइक्वालिटी में गुण होता है त्रिभुज में कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से क्या होती है, बड़ी होनी चाहिए, नहीं, जबकि यहाँ पे क्या आ गया, बराबर आ गया। क्या आ गया, बराबर आ गया। लिख देंगे यह त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज नहीं है। ठीक है ना। फिर 4 नंबर में देखिए, ठीक है, 1 3 5, 1 3 5। देखिए तो दो भुजाओं का योग 1 + 3 ये लेस देन हो गया। क्या हो गया, लेस देन, यानी कि छोटा ही हो गया। तो यह भी त्रिभुज नहीं है, यह त्रिभुज नहीं है। कोई दिक्कत, चलिए मिटा दे इसे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है चित्र 6.29 में ओ बिंदु त्रिभुज ABC के अंदर स्थित है। तो बताइए नीचे दिए गए कथनों में कौन सत्य है तथा कौन असत्य है। देख लीजिए सबसे पहले फिगर। ABC, ABC, फिर यहाँ पे है O, ठीक है ना, और यह मिल गया C से। कोई दिक्कत। अब 1 नंबर में पूछ रहा है AO + OB, AO + OB लेस देन AB, लेस देन AB। अब देखिए कहाँ है AO, कहाँ है, देखिए यहाँ है। OB कहाँ है, यहाँ है। AB कहाँ है, यहाँ है। तो किस त्रिभुज की बात कर रहा है, इस त्रिभुज की बात कर रहा है AOB की बात कर रहा है कि नहीं। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है, जबकि इसमें दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटी है। क्या है, छोटी है। तो सत्य है कि असत्य है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है AO + OC, AO + OC, यहाँ पे ग्रेटर देन AC है, ग्रेटर देन AC है। देखिए AO कहाँ है, AO यहाँ है और OC कहाँ है, यहाँ है। यह ग्रेटर देन AC कह रहा है, तो यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है। तो इस त्रिभुज में देखिए तो दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी दिया है। तो सत्य है कि असत्य है, क्या है, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी नहीं होती है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर में देखिए BO + OC = BC, ठीक है ना। BO + OC, देखिए BO + OC, ठीक है ना। यहाँ पे बराबर BC दे दिया है। क्या दिया है, बराबर BC। इस त्रिभुज का बात कर रहा है। तो यहाँ पे दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर होती है कि बड़ी होती है। तो यहाँ पे बराबर दिया है, तो सत्य है कि असत्य है, असत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए मिटा दें। तीसरा सवाल में देखिए क्या कह रहा है चित्र 6.30 में PQRS एक चतुर्भुज है। तब दिखाइए PQ + QR + RS + SP ग्रेटर देन PR + SQ। देखिए बढ़िया सवाल है। PQRS, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि दिखाना है, सिद्ध करना है या फिर दिखाना है। सिद्ध करना है PQ + QR + RS + SP, उसके बाद ग्रेटर देन PR + SQ। कोई दिक्कत, हमको यह दिखाना है PQ + QR। देख लीजिए कहाँ है PQ + QR + RS + SP ग्रेटर देन क्या है, इसका विकर्ण है, यह विकर्ण ही ना है, यानी PR + SQ। कोई दिक्कत। अब देखिए एक बार इसको ढक लेंगे, ऊपर वाले को ढक लेंगे और त्रिभुज इतना में, ठीक है ना।
प्रमाण लिख देते हैं, प्रूफ। त्रिभुज एस पी क्यू में, एस पी क्यू में देखिए पी एस प्लस पी क्यू, ठीक है ना, ग्रेटर देन एस क्यू हो जाएगा कि नहीं। किस नियम से? त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है? तीसरी से बड़ी होती है, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, लिख देते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है। कोई दिक्कत? अब चलिए, एक हो गया हमारा। फिर अब इस त्रिभुज में हम लिखे हैं नहीं, फिर इस त्रिभुज में, त्रिभुज क्यू आर एस में, त्रिभुज क्यू आर एस में कोई दिक्कत? अब देखिए क्यू आर प्लस आर एस ग्रेटर देन हमारा एस क्यू, कोई दिक्कत? समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। अब पुनः यह त्रिभुज नहीं और यह त्रिभुज हमारा हो गया। अब क्या करेंगे? इस विकर्ण द्वारा अलग छांट कर त्रिभुज देखेंगे, यानी कि यह त्रिभुज और फिर इस त्रिभुज में, एक बार इस त्रिभुज को लेंगे, एक बार इस त्रिभुज को लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज पी आर एस में, त्रिभुज पी आर एस में एस पी प्लस आर एस ग्रेटर देन पी आर, क्या हो जाएगा? पी आर, यह हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। फिर त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में देख लीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू प्लस क्यू आर ग्रेटर देन पी आर, कोई दिक्कत? यह हो गया हमारा समीकरण 4। क्या हो गया? समीकरण 4। देखिए तो सभी में ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन है सभी समीकरण में। अब सभी समीकरण को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है ना। ग्रेटर देन से पहले वाला को एक साइड में और बाद वाला को एक साइड में, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कोई दिक्कत? करने पर अब देख लीजिए सभी समीकरण को हम जोड़ते हैं। इधर क्या है? पी एस प्लस पी क्यू प्लस, इसमें देखिए क्यू आर प्लस आर एस, क्यू आर प्लस आर एस प्लस, अब इसमें देखिए एस पी प्लस आर एस, एस पी प्लस आर एस प्लस, यहाँ पे देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, कोई दिक्कत? अब सब में इनइक्वालिटी यानी कि ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लगा देंगे, कोई दिक्कत? अब इधर उस साइड में क्या है? एस क्यू प्लस एस क्यू, एस क्यू प्लस एस क्यू प्लस, यहाँ पे देखिए पी आर प्लस पी आर, पी आर प्लस पी आर, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे या का चिन्ह दे दीजिए। देखिए एस पी कितना है? एक एस पी यहाँ है, एक एस पी यहाँ है, कितना हो जाएगा? 2 एस पी हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर प्लस यहाँ पे देखिए पी क्यू है और पी क्यू देखिए यहाँ है, तो कितना हो जाएगा? 2 पी क्यू हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए क्यू आर है इधर और देखिए यहाँ क्यू आर है, तो यानी कि 2 क्यू आर, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे देखिए आर एस है और आर एस यहाँ है, तो कितना हो जाएगा? 2 आर एस। और कहीं पे कुछ है? एस पी तो हो ही गया, यानी कि हो गया नहीं। अब ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन लिख देंगे, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए एस क्यू क्या हो जाएगा? 2 एस क्यू, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे देखिए पी आर 2 पी आर, कोई दिक्कत? या का चिन्ह दे देंगे। देखिए सभी में 2 है, देख रहे हैं, कॉमन हो जाएगा। 2 इंटू एस पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, कोई दिक्कत? छोटा क्वेश्चन बंद। फिर ग्रेटर देन, इस दोनों में से भी 2 कॉमन हो जाएगा, एस क्यू प्लस पी आर, कोई दिक्कत?
अब यह 2 इसमें सभी में गुना है, इस साइड में आएगा तो भाग हो जाएगा। एस पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, ठीक है ना, ग्रेटर देन यहाँ पे 2 है एस क्यू प्लस पी आर बाई 2। इधर गुना में था, इधर आएगा भाग में, तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा हमारा एस पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस ग्रेटर देन एस क्यू प्लस पी आर, एस क्यू प्लस पी आर। कोई दिक्कत? यही ना प्रूव करना है, प्रूफ। इसको फ्रेश में इधर लिख देते हैं ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं एस पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस ग्रेटर देन एस क्यू प्लस पी आर, ठीक है, प्रूव्ड। आसान है कि नहीं? चलिए मिटा दे अब इसे। अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर है। कह रहा है एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 10 सेमी एवं 14 cm है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की न्यूनतम और अधिकतम माप क्या हो सकती है? देखिए यहाँ पे एक भुजा दिया है 10 cm, कितना दिया है? और दूसरी दिया है 14 cm, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तीसरी भुजा का माप बताइए। तीसरी भुजा की अधिकतम, ठीक है ना, अधिकतम और न्यूनतम और न्यूनतम। तो देखिए अधिकतम हो सकता है इस दोनों के योग से थोड़ा सा कम, नहीं, और न्यूनतम हो सकता है, कितना हो सकता है? न्यूनतम हमारा हो सकता है इस दोनों के अंतर से थोड़ा सा अधिक, ठीक है ना। तो लिखेंगे न्यूनतम लंबाई बराबर अंतर, क्या हो जाता है? अंतर से अधिक, अंतर से। तो देखिए यहाँ पे 14 माइनस 10 बराबर 4 cm से अधिक, क्या हो जाएगा? 4 cm से अधिक। फिर अधिकतम में देखिए अधिकतम लंबाई बराबर योग से कम, ठीक है ना। तो योग निकाल लीजिए 10 + 14 बराबर 24 cm से कम। कोई दिक्कत? यही आंसर हो जाएगा। मिटा दें। पांचवा नंबर सवाल कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका A समकोण है। यदि AB बराबर 10 cm, AC बराबर 24 cm, तब कर्ण BC का मान क्या होगा? सबसे पहले ऐसा जब भी सवाल देता है तो उसका क्या करते हैं? खाका खींचते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसका A क्या है? समकोण है। यह मान लीजिए A हो गया, कोई दिक्कत? अब कह रहा है AB बराबर 10 cm, ठीक है ना, यहाँ पे B हो गया 10 cm और AC बराबर 24 cm। AC बड़ा है, यह 24 cm, यह 10 cm, कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कर्ण की लंबाई, यानी BC बराबर वाट, BC बराबर। तो देखिए तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत? क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से? देख लीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है। तो कर्ण क्या है? BC है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यानी BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, लंब कितना है जो खड़ा है, इसी को मान लेते हैं लंब 10 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 24 है, ठीक है ना, 24 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? या का चिन्ह दे दीजिए। BC का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 होगा ना। स्क्वायर का अर्थ क्या होता है समझते हैं? स्क्वायर दे दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? उसको 2 बार घूमना, उसको घूमना। कोई दिक्कत? उसी तरह से 24 × 24 करेंगे
24 का स्क्वायर बराबर 24 गुना 24, ठीक है। 24 चौका 96 के 6 हाथ में आया 9, 24 दूनी 48, 48 9, 48 दू 50 और 50 7 57, यानी कि 576। कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 676 हो जाएगा। अब यह स्क्वायर है, बराबर के इधर में जाता है तो रूट अंडर में बदल जाता है। क्या हो जाता है? रूट अंडर 676। रूट का अर्थ होता है वर्गमूल निकालना। क्या होता है? वर्गमूल निकालना। देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ऐसे करते हैं 676, ठीक है। वर्गमूल 2 से भाग देते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ठीक है ना, और 2 8 16। फिर 2 से भाग लग जाएगा, इकाई अंक पे 8 है, 2 एकम 2, 2 छक 12 और फिर 2 9 18। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से देखते हैं, 9 6 15 1 16, 3 से भी नहीं लगेगा, 13 से लगेगा, 13 एकम 13 बच जाएगा, 3 3 के बाद 9 उतरेगा तो 13 तिया 39। अब भाग लगेगा तो यानी कि आ गया 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13। अब आज गुणनखंड हमारा निकल गया। तो अब क्या हो जाता है? 2 का स्क्वायर गुना 13 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर गुना 13 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यह स्क्वायर क्या कर देता है? हट जाता है। रूट हटता है तो स्क्वायर को भी लेकर क्या कर देता है? हट जाता है, यानी कि 2 गुना 13, 13 दूनी 26 cm। हमारा कोण क्या आ गया? 26 cm। आसान है कि नहीं? बन जाएगा। चलिए मिटा दे। अब अगला बार देखिए हमारा 6 नंबर है। कह रहा है नीचे दिए गए त्रिभुजों में से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, उनके नीचे सही का निशान लगाइए। साथ ही समकोण त्रिभुज का जो कोण समकोण है उसे 90 डिग्री लिखकर इंगित कीजिए। यहाँ पे देखिए ऐसे दिया है, यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया है, ठीक है ना। इधर लिखा है 24 10 26, 24 10 26, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें 2 छोटा वाला का वर्ग करके जोड़ेंगे, ठीक है ना, अगर इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि यह क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो सबसे बड़ा कौन है? कौन होता है? तो 26 है। 26 का स्क्वायर करेंगे, p कितना है? 24 मान लेते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ पे हो जाएगा 26 का स्क्वायर 676, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 676 बराबर 676 बराबर आया। बराबर आया कि नहीं? लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। यह 1 नंबर था। 2 नंबर में देखिए कह रहा है, पिक्चर बनाया है ऐसे। यह हो गया हमारा 3 4, फिर यहाँ पे 6। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे फिर इसको पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना होता है। सबसे बड़ी भुजा 6 है, 6 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। 6 का स्क्वायर करेंगे 6 गुना 6 बराबर 36। कोई दिक्कत? 3 गुना 3 करेंगे 9 और 4 चौका 16, यहाँ पे 36, फिर यहाँ पे 16 9 25 बराबर है दोनों तरफ। तो फिर लिख देंगे यह क्या है? समकोण त्रिभुज नहीं है, यह समकोण त्रिभुज नहीं है। आसान है कि नहीं? फिर तीसरा नंबर में देखिए 6 8 10 दिया है, ऐसा ही दिया है 6 8 10। कोई दिक्कत? अब इसमें सबसे बड़ी भुजा यह है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लीजिए 10 का स्क्वायर बराबर p का वैल्यू 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ पे 100 हो गया बराबर 36 और प्लस 8 अठाई 64, ठीक है ना। स्क्वायर समझ में आया है ना? तो देखिए तो यहाँ पे 100 बराबर 6 4 10 और 6 3 9 10, दोनों तरफ बराबर आ गया। बराबर आ गया, अतः लिख देंगे यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज
अब एक चीज़ और इसमें हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर समकोण त्रिभुज हो तो बताइए कि कौन सा कोण 90 डिग्री है या समकोण है। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है? यह है, नहीं यह है नहीं, तो इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। कोई दिक्कत? मिटा दे। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल 13, 9, 15 दिया है। 13, 9, 15 कोई दिक्कत? अब इसमें पूछ रहा है कि यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो देख लीजिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस पे देखते हैं 15 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15 गुना 15 बराबर 225 बराबर 13 का 169 हो जाता है प्लस 9 9 81 9 9 81। अब देखिए यहाँ पे 225 बराबर 9 1 10 8 6 14 1 15 का 5 हाथ में आया 1 1 1 2 250 दोनों तरफ बराबर आया। नहीं तो लिख देंगे यह समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज नहीं है कोई दिक्कत? नहीं फिर 5वां नंबर में देखते हैं। 5वां नंबर में हमारा दिया है, ऐसे बनाया है इसको। जी कोई दिक्कत? यहाँ पे 41 40 41 40 9। अब इसको भी हम पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एच 41 है सबसे बड़ी भुजा। जी यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस कितना है 9 का स्क्वायर। देखिए 41 का स्क्वायर इधर निकाल लीजिए कहीं पे। देख लीजिए 41 का स्क्वायर हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। यह जो होता है ना इसको 2 बार गुना करते हैं। 1 एकम 1 हाथ में कुछ नहीं आया। नहीं अब इस दोनों को आपस में गुना करते हैं। 4 एकम 4 और उसको 2 से गुना करते हैं। 4 दूनी 8 8 हाथ में कुछ नहीं आया नहीं। और 4 चौका 16 1681 आएगा। ठीक है, आपको गुना करके भी दिखा देते हैं। 41 गुना 41 1 एकम 1 और फिर 1 चौका 4 फिर 4 एकम 4 4 चौका 16। देखिए 1 8 और 16 आ गया कि नहीं? आ गया तो देख लीजिए 1681 बराबर 4 चौका 16 अब प्लस 9 9 81। कोई दिक्कत? अब देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। 1681 बराबर 1681 बराबर आ गया कि नहीं? आ गया तो यह क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। अब पूछ रहा है कि कौन सा कोण समकोण है। तो यह सबसे बड़ी भुजा यह है, इसके सामने वाली क्या हो जाएगी? समकोण हो जाएगी। कोई दिक्कत? नहीं फिर यहाँ पे 6 नंबर में कह रहा है। 6 नंबर में हमारा है 72 75 21 72 75 21 72। अब इसको भी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है हमारा 75 का स्क्वायर बराबर पी कितना है 72 जी का स्क्वायर बी कितना है 21 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं 75 का स्क्वायर कीजिए 50 25 का 5 और 7 5 35 35 दूनी 70 और हाथ में का 2 72 का 2 हाथ में आया कितना 7 और 7 7 49 49 7 कितना हो जाएगा 56। ठीक है ना? जी इसका एक और तरीका है 5 अगर रहता है ना जी इकाई अंक पे तो 50 25 लिख देते हैं और इसमें 1 जोड़कर 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और उससे गुना कर देंगे 7 बटे 56 डायरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 72 है नहीं तो 72 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और फिर यहाँ पे 7 दूनी 14 14 का 14 दूनी 28 का 8 हाथ में आया 2। ठीक है ना? 7 7 49 2 51। फिर प्लस यहाँ पे 21 है 21 का 441 होता है। देखिए जोड़ते हैं 5625 और इसको जोड़ 4 1 5 8 4 12 का 2 हाथ में आया 1 4 1 5 1 6 और यहाँ पे दोनों तरफ बराबर आ गया। जी बराबर आ गया कि नहीं? जी और तो क्या है? समकोण है। समकोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत?
अब पूछ रहा है कि कौन सा भुजा समकोण है, तो 75 सबसे बड़ी भुजा है, इसके सामने वाली जो कोण होगी वह क्या हो जाएगी, समकोण। ठीक है ना, आसान है कि नहीं। चलिए यह सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर है, मिटा दे इसे। 7वां नंबर सवाल है, कह रहा है नीचे दी गई परिस्थितियों में x व y का मान निकालिए। जैसे यहाँ पे दिया है आपको, ऐसे सीढ़ी लगा, ऐसे है खड़ा, इस पर सीढ़ी लगाया है, ठीक है ना। यह है 16, यह है 12 मीटर है, कुछ नहीं दिया है। यह है x का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है ना। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय यह कर्ण है कि नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए कर्ण कितना है, x है, x का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा 16 का स्क्वायर प्लस आधार 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर करेंगे 256 प्लस 12 का 144। कोई दिक्कत, या का चिन्ह दे दीजिए। अब स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ठीक है ना। दोनों को जोड़ लीजिए, 4 6 10, 4 5 9 1 10 और 2 1 3 1 4। कोई दिक्कत। अब यह रूट अंडर में आ गया तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। कैसे वर्गमूल निकालते हैं देख लीजिए, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। भाग विधि द्वारा 8वां क्लास में पढ़ना है, उसमें हम बताएंगे। अभी अभाज्य गुणनखंड से देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने तो आपको आ जाता है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 2 से 2 पचे 10, फिर 2 से 25, ठीक है ना, फिर 5 25। देखिए 2 2 का जोड़ा लगता है, नहीं हो गया। तो यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर 2 का पावर 2, 2 बार है ना, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 2 बार है, गुना 2 गुना 5 2 बार है कि नहीं, तो 5 का पावर 2। x बराबर, अब देखिए यह रूट अंडर हटेगा तो स्क्वायर को भी लेकर हटेगा, ठीक है। स्क्वायर को लेकर हटेगा, क्या बचेगा, 2 गुना 2 गुना 5, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 10 दूनी x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, x बराबर 20 आंसर। आसान है कि नहीं। फिर उसके बाद दूसरा, यह 1 नंबर 7वां का 1 नंबर था। दूसरा नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है, ऐसे दिया है, फिर यहाँ पे ऐसे कर दिया है, यह है 10, यह है 6, यह है 15। कोई दिक्कत, यह है x और यह है y। हमको x और y ज्ञात करना है। क्या करना है, x और y। देखिए तो इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो इस त्रिभुज में हम पहले इसको ज्ञात कर लेंगे, जब यह मिल जाएगा तब यह y मिल जाएगा, ठीक है ना। लिखेंगे छोटे त्रिभुज में, छोटे त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसमें कर्ण क्या है, 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 6 या x मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे है प्लस 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब या का चिन्ह हम दे देंगे। यहाँ पे देखिए यह संख्या है, यह संख्या है ना, संख्या को संख्या के तरफ लेकर आएंगे, 10 दहिया 10 दहिया के 100। फिर यहाँ पे देखिए यह प्लस में है, बराबर ऐसे लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इसको सोल्व कर देते हैं 6 6 36। अब देखिए 100, यह प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस, संख्या संख्या के तरफ जाएगा, बुझा रहा है। देखिए x स्क्वायर, देखिए 100 में से 36 घटेगा, यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा कितना 6। कोई दिक्कत, बराबर x स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यह स्क्वायर है, बराबर के इधर आएगा तो रूट अंडर में बदल जाएगा, रूट अंडर 64 बराबर x। 64 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से
4 फिर 2 से 2, कोई दिक्कत? नहीं। 2 2 का क्या करना है, जोड़ा लगता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर बराबर x, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर 3 बार हो गया हुआ। जी तो अब देखिए, तो यहाँ पे रूट अंडर हटेगा तो स्क्वायर को लेकर हटेगा। जी 2 गुना 2 गुना 2 गुना यहाँ पे 3 बार ही है बराबर x बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। एक आ गया हमारा x का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत? नहीं। अब हमको y का वैल्यू निकालना है, इधर वाला मिटा दें। जी पुनः बड़ा त्रिभुज में, नहीं जी बड़ा त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज में देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जी प्लस आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत? नहीं। कर्ण क्या है हमारा y है, नहीं y स्क्वायर बराबर लंब कितना है x है, नहीं जी तो x का हम वैल्यू निकाल लिए हैं 8, कितना आया है 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 15 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? नहीं। या का चिन्ह दे दीजिए, y स्क्वायर बराबर 8 टाइम 64 और प्लस 15 गुना 15 बराबर 225, कोई दिक्कत? नहीं। y स्क्वायर बराबर जोड़ दीजिए 5 4 9 2 6 8 फिर 2 का 2 289 आ गया, कितना आ गया 289। अब देखिए y बराबर यह स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर में 289। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जी देखिए कितना से कटेगा, 9 8 17 2 19, 3 से नहीं कटेगा, नहीं 2 से कटेगा ही नहीं, 17 से कट जाएगा, 17 है कम 17 बच जाएगा 11 बचेगा, जी ठीक है ना। 28 में से 17 घटाइए, 8 में से 7 जाएगा 1 और फिर 2 में से 1 जाएगा 1, 11 नहीं 11 के बाद 9 उतरेगा तो 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119। देखिए y बराबर 11 गुना 17 गुना 17 नहीं तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए y बराबर यह रूट अंडर स्क्वायर को लेकर हट जाएगा, यानी कि 17 आंसर। आसान है कि नहीं? है। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंस। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके निर्धारक पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।